देखो पिछले साल का नथिंग फोन 3 ऐसा फोन था ना जिसे हमने बेस्ट कैमरा फोन में बहुत ज्यादा रिकमेंड किया क्योंकि कैमराज उसके अच्छे मिलते थे, साथ में वहां पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता था। अब उसी लीगेसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर नथिंग सीरीज का एक और नया फोन आ चुका है, नथिंग फोन 4a। अब इसमें पिछले से क्या क्या चीजें अपग्रेड हुई हैं और क्या चीजें डाउनग्रेड हुई हैं और कैसा आपको एक्सपीरियंस मिलता है सब बताएंगे, क्योंकि हमें इसका एक्सपीरियंस लेते हुए कुछ टाइम हो चुका है। वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि एक्सपीरियंस में टर्बुलेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए कार्यक्रम आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस साल प्राइसिंग सभी फोन की बढ़ी है। इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB से आपको देखने को मिलता है। वो ऑफर्स के साथ आपको 28 से 29 हज़ार तक देखने को मिल जाएगा। अब इस प्राइस के अकॉर्डिंगली बॉक्स में सारी चीजें मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को नहीं मिलेगा सेम पिछले साल जैसे। बाकी टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है, एक TPU सिलिकॉन केस मिल जाता है येलो पड़ने वाला। फिर कोलगेट लगाओ या रिन लगाओ नहीं होगा सब। बाकी फोन को जब फर्स्ट टाइम आप पकड़ोगे तो बिल्ड क्वालिटी में बोलूंगा ऐसा बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए पिछले साल से। इस बार भी आपको बैक में ग्लास देखने को मिलता है और लुक वगैरह भी आपको पुराने साल से ही असेंबल करता हुआ मिलेगा। फ्रेम्स भी यहाँ पर आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं और बैक ग्लास में पांडा की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलती है। बट मैं बोलूंगा हमेशा केस के साथ यूज करना, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगेगा फोन। तो फोन जो है इस बार भी बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, कॉर्नर्स कर्वी हैं, तो फोन को जब भी यूज करोगे तो ऐसे चुभने वाला फील नहीं आएगा। एंड हल्का फोन थोड़ा आपको हैवी भी लगेगा क्योंकि इस साल जो है बैटरी बढ़ चुकी है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी हमें। अब वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो तो आपको बैटरी वाले सेक्शन बताएंगे, बट ओवरऑल इन हैंड फील मेरे को सही लगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज इन लोगों ने करी है कि एसेंशियल की का प्लेसमेंट अब लेफ्ट साइड में कर दिया है। पिछले साल ये पावर बटन के साथ राइट साइड में था, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो ये फीडबैक हमने पिछले साल भी दिया था एंड ऐसे फीडबैक हम आपके भी लेते रहते हैं। और हमारा फीडबैक भी आपको लेना है चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। उसमें कंजूसी नहीं कोरबे, कोरबो लोड़बो सब्सक्राइब कोरबे। एंड यस, यहाँ पर जो बटन्स है ना ये आपको मेटेलिक बटन देखने को मिल जाते हैं। और जो मेजर चेंज बैक में देखने को मिलेगा वो इस ग्लिफ मैट्रिक्स से देखने को मिलेगा। पिछले साल कुछ इस टाइप से था, इस बार आपको ऐसा मैट्रिक्स मिल जाता है जिसमें आपके पास 63 मिनी LEDs हैं, 7 स्क्वायर टाइप के LEDs हैं जिनका आप वेरियस सिनारियोज में यूज कर सकते हो। इसमें नीचे में आपके पास ना एक रेड लाइट वाली भी है, तो ये बेसिकली जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो वगैरह तब ब्लिंक करेगी ऐसे। एंड इनफैक्ट जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तब भी ये ब्लिंक करती है। अब इसका यूज देखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे करते हो। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने जितने भी नथिंग फोन यूज किए हैं मैंने ग्लिफ लाइटिंग किसी की भी यूज नहीं की। 1-2 दिन शुरू में टेस्टिंग के लिए यूज करता हूं, उसके बाद नहीं यूज करता। तो यहाँ पर भी अलग अलग रिंगटोन के साथ अलग अलग ग्लिफ लाइट देखने को मिल जाएगी। ब्राइटनेस आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो सेटिंग्स में, बट ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेट करने वाला ऑप्शन नहीं है। साथ में यहाँ पर आप वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे तो ये आपको ग्लिफ मैट्रिक्स में दिखेगा। ग्लिफ प्रोग्रेस का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिक ग्लिफ मैट्रिक के सारे फीचर मिल जाएंगे। अब जैसे हम ग्लिफ मैट्रिक्स बता रहे थे 2 हाथ से यूज कर रहे थे तो समझ गए होगे कि फोन बड़ा है, ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। एंड विदाउट केस यूज करोगे तो थोड़ा स्लिपरी भी है, गिरने के चांसेस है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हैप्टिक्स आपको अच्छे मिल जाते हैं टक टक वाले। इनका इंप्लीमेंटेशन UI में है, जैसे ऐप ड्रॉअर में जाके आप अल्फाबेटिकली सर्च करोगे तब आएगा। वॉल्यूम को फुल करोगे या बिल्कुल मिनिमम करोगे तभी आएगा, बीच में नहीं शो करेगा। ब्राइटनेस में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर रीसेंट पैनल में जाओगे तब होता है, प्रेस करके रखोगे तब यहाँ पर हैप्टिक फील होता है। तो कुछ सिनारियोज में हैप्टिक्स को और इंप्रूवमेंट का स्कोप है। बाकी IP64 की रेटिंग है और 2 ही सिम लगा सकते हो। हेडफोन जैक का कोई भी पोर्ट नहीं है। टाइप सी वाला USB 2.0 के साथ आता है एंड स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। सुनाते हैं सर आप। सो आपको कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है इसके साथ, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स का लाउडनेस आपको मिलेगी, साथ में हल्का फुल्का बेस भी आपको सुनने को मिलेगा। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल वाला है, प्लेसमेंट नीचे साइड में है, तो ये ऑल द टाइम सिक्योरली फास्टली वर्क करता है। अगर बैक से मन भर जाएगा डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो बड़ी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है जो पिछले साल फुल HD+ थी। साथ में यहाँ पर 10 वाली डिस्प्ले, लेकिन ये LTPO डिस्प्ले नहीं है। बट यहाँ पर जो है ना इसका 120 हर्ट्ज भी काफी स्मूथ फील होता है एंड ऑलमोस्ट सभी एप्स में इसका सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एंड ये डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करती है, बट नेटफ्लिक्स में HDR सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है। ओवरऑल जितना कंटेंट देखा, कलर्स वगैरह आपको काफी नेचुरल साइड में देखने को मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिलते हैं, तो फुल ऑन कंटेंट बाजी आप इससे कर सकते हो। बाकी एक चीज में मुझे शिकायत है कि बेजल्स बहुत ज्यादा मिनिमल नहीं है यहाँ पर, हालांकि है सिमेट्रिकल लेकिन और कम यहाँ पर हो सकते थे। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है एंड आउटडोर में इनफ ब्राइट फील होता है कि सारी चीजें इजीली दिख जाती है एंड लो ब्राइटनेस में कोई फ्लिकरिंग के इश्यूज भी नहीं है, तो आपकी आंखें भी सुरक्षित रहेंगी लो ब्राइटनेस में कुछ भी करो। और चाहे हमारा
कंटेंट देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड इसका इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट 2500 हर्ट्ज तक चले जाता है गेमिंग के टाइम पे। इसके अलावा फोन ना फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। 17 5G के बैंड है, ब्लूटूथ वाईफाई है, बट NFC नहीं है, ना ही IR ब्लास्टर है, ना ही ई सिम का सपोर्ट मिलेगा। NFC यहाँ पर देना चाहिए था, बट इसके अलावा 5G की स्पीड भी यहाँ पर अच्छे से आती है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है, बट 5G प्लस देखने को नहीं मिल रहा था, 5G ही आ रहा था ऑल द टाइम। अब सेम सिम को मैंने जब 4A Pro में लगाया तो वहां पर 5G प्लस तुरंत आ रहा था। बाकी 4G प्लस हमें कॉन्स्टेंटली देखने को मिला। Vio 5G आता है कॉलिंग के टाइम पे, ये Vio 5G पे ही रहता है। ओवरऑल कॉलिंग के टाइम पे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है। एंड कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप चुपके से करना चाहें, हालांकि देने के लिए गूगल डायलर दिया, लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पर कि आप जब भी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको एक विजेट को यहाँ पर जाना है, ऑडियो में जाके इस विजेट रिकॉर्डर वाले विजेट को सेलेक्ट करके देन जैसे इस पे क्लिक करोगे ये आपकी ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देगा। तो अनाउंसमेंट भी नहीं होगा और जानू मानुष होना की सारी रिकॉर्डिंग। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, नथिंग OS 4.1 बेस्ड ऑन Android 16 आपको मिलता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच है। 3 की जगह 4 मेजर यहाँ पर हो सकते थे। बाकी यहाँ पर फोन को जब फर्स्ट टाइम बूट किया था, पहली बात तो विदाउट सिम ऑन नहीं होगा, आपको सिम डाल के ही इसे ऑन करना पड़ेगा। ये शुरू का थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है, लेकिन जब बूट हो जाएगा उसके बाद कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। जस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक था जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, एंड गूगल के कुछ ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा एंड लुक्स वगैरह भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। इसके कंट्रोल सेंटर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नथिंग वाले आइकन्स के साथ पूरा थीमिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी फीचर्स भी आपको सारे मिल जाएंगे, स्टॉक एंड्रॉइड समझ के, फ्लावर मत समझना। जैसे ऐप लॉक मिलेगा, डुअल ऐप मिलता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन भी है, इसे आप ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो, और यहाँ पर वेरियस आप क्लॉक चेंज कर सकते हो इसमें। बाकी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए पावर ऑफ करते टाइम ये वेरीफाई करवाएगा आपका पैटर्न डलवा के। बाकी पॉपअप व्यू भी मिल जाता है, साथ में इनका खुद का बेसिक सा गैलरी ऐप है, तो गूगल फोटोज को यूज ना करके आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें कुछ बेसिक फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़े से जो है ना यहाँ पर इंप्रूव कर रहे हैं फीचर्स को। जैसे यहाँ पर आपको एक हिडन फोल्डर भी देखने को मिल जाता है, तो चुपके से फोटोज यहाँ पर रख सकते हो, जिसको आप फिंगरप्रिंट वगैरह या पैटर्न से अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा AI की फीचर जैसे सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई, स्मार्ट कटआउट देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन रिमूवर है, पेडेस्ट्रियन रिमूवर है इन्हीं के गैलरी ऐप में। बाकी गूगल फोटोज के ये सारे AI के फीचर्स मिल जाते हैं, एंड AI वॉलपेपर मिल जाएगा। साथ में एसेंशियल न्यूज विजेट आपको मिलेगा। एसेंशियल की जो है ना ये भी AI का ही काम करती है। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी नथिंग फोन 4A Pro के वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो का वो वाला पार्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सेम चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर नथिंग के विजेट में प्लेग्राउंड का ऑप्शन है, जिसमें आप वेरियस कम्युनिटी के थ्रू जो भी विजेट्स ऐड किए गए हैं उनको यहाँ से यूज कर सकते हो। तो AI के फीचर्स तो हैं, लेकिन और जो UI आ रही है ना उनमें AI के फीचर्स भर भर के हैं, तो यहाँ पर थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है AI के मामले में। बाकी एनिमेशंस जो है आपको प्रॉपर ऐप ओपन के, क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करने के, विजेट ओपन क्लोज के, रिसेंट पैनल में, इनफैक्ट लॉक अनलॉक करते टाइम ऐसा कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिल जाता है। अब इसे हमने बहुत जल्दी जल्दी करके भी देखा, तो कहीं पे भी कोई ऐसा मेजर लैग हमने फेस नहीं किया। अब यहाँ पर जो ना क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 आपको देखने को मिल जाता। पिछली बार 7S Gen 3 था। साथ में यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज दे दी है, पिछले साल UFS 2.2 था, जो बहुत एक मच नीडेड चीज थी यहाँ पर। अब इसकी वजह से जो है बेंचमार्किंग स्कोर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। 1.1 मिलियन प्लस के Enter 2 हैं, गीक बेंच तगड़े हैं, ग्राफ ग्रीन है, 1.2 लाख प्लस के रीड राइट स्कोर्स मिलते हैं। अब देखो जो नॉर्मल डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग करोगे बहुत ईजिली हो जाता है। हमने ऐप्स को ओपन किया, बहुत सारे ऐप्स को ओपन करके देखा, तो ऐप लोड भी यहाँ पर फास्ट हो जाते हैं। 3 4 5 ऐप खोल के देखे कंटिन्यूसली, वहां पर भी लोड जल्दी हो रहे थे। साथ में जब 10 ऐप खोलने के बाद हमने देखा तो 10 के 10 ऐप यहाँ पर रैम में भी थे, तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद शटर स्पीड बेस्ट तो नहीं बोलूंगा और बहुत वर्स्ट भी नहीं बोलूंगा, तो कुछ इस टाइप की शटर स्पीड मिल जाती है। एंड फोटोज क्लिक करने के बाद मिनिमाइज करोगे तो थोड़ा 1-2 सेकंड लेता है ये फोटो को प्रोसेस करने में। बट एक चीज मैं देख रहा था कैमरा में, जैसे आप फोटो से वीडियो जाओगे, वीडियो से फोटो जाओगे, तो थोड़ा फोकस करने में शुरू 1 से 2 सेकंड लेता है। होपफुली अपडेट के साथ इस चीजों को फिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये फिक्सेबल है, ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर वाली चीज है। सो ओवरऑल डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर हो जाएगा। साथ में यहाँ जो है ना, अगर गेमिंग करना चाहे तो BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। जितना हमने गेमिंग किया अलग अलग मैचेस में, यहाँ पर 100 and 110 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। बट अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो एक चीज बता दूं, ये गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन जेंशिन इम्पैक्ट जैसी हैवी गेम को यहाँ पर ये 60 FPS तो दे देता है हाईएस्ट सेटिंग में, लेकिन उसको रख नहीं पाता 60 FPS पे। वहां पर हमें 30 to 35 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। सो ये कुछ मामला है गेमिंग में, लेकिन एक चीज अच्छी है कि हीटिंग बिल्कुल नहीं होती। 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही टेम्परेचर रह रहा था, और कोई एसी में यूज नहीं करते, नॉर्मल फैन चला रहता है, जैसे घर का कंडीशन रहती है वैसी कंडीशन सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे टेस्टों को देखने के लिए मेक श्योर करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को
समझ गए। और बैटरी में भी 400 mAh बड़ा है, तो 5400 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली निकाल देता है। तो अब वो 1 से 1.5 दिन भी चल सकता है या 1 दिन पूरा चल जाएगा। बट बैटरी कैपेसिटी कम समझ के ये मत समझना कि बैटरी बैकअप को मिलेगा। यहाँ पर अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है जिससे बैटरी बैकअप आपको अच्छी मिल जाएगी। जस्ट 2% का आइडल ड्रेन होता है और 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 70 मिनट्स में फुल चार्ज होता है। कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। और अगर बात करें कैमरा के बारे में, जो मेन पार्ट है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर सैमसंग का मिल जाता है। पेरिस्कोप 50 मेगापिक्सल का 3.5x वाला मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, साथ में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। सो अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेचुरल साइड में फोटोज देखने को मिल जाती है। डिटेलिंग अच्छी रहती है फोटोज में। ये कुछ फोटोज हैं जो अलग अलग सिनेरियोज में हमने लिए, बाकी लाइट को ये बैलेंस कर लेता है। साथ में यहाँ पर जो है ना आपका एज डिटेक्शन भी प्रॉपर्ली हो जाता है पोर्ट्रेट मोड में। एंड इनफैक्ट वाइड सेल्फीज भी यहाँ पर आती है। तो मेन सेंसर से भी जो है आपको फोटोज में नेचुरल साइड में कलर टोन देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे वार्म रखता है ये, बट यहाँ पर मेन से आपको डिटेलिंग काफी मिल जाएगी। एंड मेन में 1x 2x 3.5x एंड 7x में आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसमें 3.5x एंड 7x में भी डिटेलिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें टेलीफोटो सेंसर का यूज होता है। एंड ये कुछ फोटोज हैं जो हमने अलग अलग सिनेरियोज में लिया। आप लोग बताओ आपको कैसी लगी फोटोज। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर आपके पास 1x 2x एंड 3.5x जूम का ऑप्शन है, जिसमें अगेन 3.5x में भी डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ सैंपल्स हैं अलग अलग सिनेरियोज के। एंड यहाँ पर भी लाइट बैलेंस कर लेता है, एज डिटेक्शन वगैरह भी यहाँ पर हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो है ना अल्ट्रा वाइड से ठीक ठाक फोटोज एवरेज 8 मेगापिक्सल के हिसाब से देखने को मिल जाती है। एंड ये कुछ नाइट मोड के सैंपल्स हैं, तो यहाँ पर भी ये ठीक ठाक परफॉर्म करता है। और अगर बात करें वीडियो डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर फ्रंट से आप HD 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट होना चाहिए था, बट कुछ इस टाइप की स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। अब थोड़ा धूप हमारे पीछे साइड में आएगी, बाल ऐसी तैसी हो चुकी है हवा की वजह से। बाकी बैक से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर भी 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो क्वालिटी आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएगी। अल्ट्रा वाइड से भी फुल HD 30 FPS पे आप स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सो गाइस ये थी सारी कहानी नथिंग फोन 4a के बारे में। देखो बहुत सारी चीजों में अपग्रेड हुआ है, कुछ चीजों में और थोड़ी हल्की फुल्की कमियां हैं। होपफुली इसे भी फिक्स करेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ। बाकी आप लोगों को कैसा लगा फोन कॉमेंट सेक्शन बताना। एंड इसका एक फुल रिव्यू लाएंगे कुछ टाइम बाद। तो जो भी डाउट्स आपके हैं अभी इस फोन के बारे में, इस वीडियो से क्लियर नहीं हुए, कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग धसवाड़ वीडियो के साथ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए ताकि कोई ऐसी वीडियो कभी मिस ना हो। चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।